दोस्तों, आपने भी आपको भी पता चल गया यूएस का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। वो तो शपथ ग्रहण जनवरी को लेंगे, मगर अभी से उसके पास पावर ज़्यादा आ जाएगी। मगर इससे देखिए कि अब थोड़ा देश में क्या पूरे दुनिया में उलट फलट हो रहा है। इंडिया में तो थोड़ा उलट फलट ज़्यादा ही नहीं होगा, पर दुनिया में ज़्यादा उलट फलट होगा, क्योंकि देखिए इंडिया के लिए फ़ायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। पहला फ़ायदा क्या पॉजिटिव, कि पाकिस्तान जो शांत हो जाएगा। अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान को अमेरिका का परछाया मिला था, फंडिंग मिला था, कितना सारा हथियार दे रहा था कोई ना कोई बहाना से, एनजीओ से, ये हुआ। अभी डोनाल्ड ट्रंप आके सब में रोक लगा दिया जाएगा और सब में रोक दिया जाएगा। उससे पाकिस्तान शांत हो जाएगा और पाकिस्तान को थोड़ा सा तकलीफ होना चालू हो जाएगा। ये इंडिया के लिए बेनिफिट प्लस है। दूसरी बात है कि बांग्लादेश में जो तख्ता फ्लैट हुआ है, उसका लेके भी डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ये उसका स्टेटमेंट आएगा कि चाहे अमेरिका किया, सब तो जानता है कि अमेरिका के हाथ है, मगर देखे डायरेक्ट ना डायरेक्ट अमेरिका ही है। पर डोनाल्ड ट्रंप आके तुरंत उसमें चुनाव का बोलेगा कि बांग्लादेश में तुरंत चुनाव हो जाए, और साल भर 1.5 साल में चुनाव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों से क्या दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। क्योंकि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान शांत रहेगा तो इंडिया में शांति रहेगी। आप भी जानते हैं कि आए दिन कितना कितना आए दिन बॉर्डर पार, ये पार की सीमा की बात आते रहती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप आए तो फायदा है। मैं इंडिया को थोड़ा सा देखिए नुकसान तो 50-50 कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा फिर चाइना के बारे में बताएंगे कि चाइना से ट्रेड यूथ कीजिए, ये वॉर कीजिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इस समय में टिप टॉप बैंड हुआ था। वो तो इंडिया खैर अपना मर्जी से और अपना मर्जी से ये डिसीजन लिए तो सही किया था। मेरे तरफ से ये डिसीजन सही था, क्योंकि ये डाटा का मामला, प्राइवेसी का मामला था ना। तो मगर अभी देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे होने वाली, ईरान युद्ध जो हो रहा है, इसराइल, लेबनान, गाजा। तो अभी सबसे ज़्यादा खुश अगर वही हो तो वो इसराइल। क्योंकि जो 60% इसराइल, 70% अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, अब तो 100% सपोर्ट करेगा। क्योंकि जो बाइडेन के समय में इसराइल को उतना सपोर्ट फुल के नहीं मिल रहा था। मगर डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही बोल दिया ग्रेटर इसराइल बनना है भविष्य में, फ्यूचर में। तो अभी इसराइल फुल पावर, आने वाले दिन देखिए 6 महीने 1 साल में शांत, गाजा भी शांत हो जाएगा, ईरान भी शांत हो जाएगा, लेबनान भी शांत हो जाएगा, और रसिया और यूक्रेन का युद्ध ये भी 6 महीने में रुकने वाला है। इससे देखिए डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध अमेरिका अपने फायदे के लिए किया, मगर ज़्यादा फायदा भी नुकसान कर जाता है। देखिए अब अमेरिका को नुकसान होना चालू हो गया। इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, क्या जेलेंस्की को लालच आ गया कि मुझे पैसा पे पैसा भेजते जाओ, पैसा भेजते जाओ। वहाँ से क्या अमेरिका का जनता पब्लिक कितना गुस्सा हो गया, देखिए जो बाइडेन का सोपड़ा साफ कर दिए। तो यही बात है कि इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा। देखिए इंडिया को फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया को हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा। अभी देखिए आर्टिकल 370 का लेकर जो पाकिस्तान कूद रहा है, इतना हल्ला मच रहा है, इतना ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। इसराइल वाला युद्ध भी शांत हो जाएगा, यूक्रेन रसिया वाला युद्ध भी शांत होगा, और रसिया और अमेरिका में थोड़ा सा शांति माहौल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो भोगेगा यूक्रेन, क्योंकि जो बर्बाद हो चुका है उसे आबाद होने में 50 से 100 साल लग जाएगा। तो इसी के बाद जब अपने दम पे, पाँव में दम हो तो जाके लड़ो, और हाथ में दम हो तो जाके मारो। दूसरे के बात में उड़ोगे तो 2 महीना, 6 महीना, साल भर में उड़ जाओगे। और दूसरी बात है कि इंडिया का क्या नुकसान थोड़ा बहुत देखिए, वो जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल देखिए आना जाना, वाइट वीज़ा, ब्लैक वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, ये सब वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम, और ट्रेड करने में मुश्किल होगा कि वो ट्रेड में ज़्यादा लगा देगा चार्ज, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। और दूसरा इंडिया को थोड़ा सा दबाव किस लिए देगा, एलोन मस्क क्योंकि यहाँ पे टेस्ला कंपनी खोलना चाह रही थी कब से। मैं इंडिया पहले ही बोला कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तभी बनेगा, पर एलोन मस्क ने माना नहीं। मगर अभी आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या अभी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी डोनाल्ड ट्रंप, उसने किसका नाम लिया, सबसे ज़्यादा एलोन मस्क है। मेरे को सपोर्टर, मेरे को जीत में उसकी बहुत सहायता हुई। तो ये अब मान के चलिए इंडिया पे थोड़ा दबाव डाला जाएगा, एलोन मस्क को जल्द से जल्द टेस्ला का चालू करिए, और थोड़ा समझौता करके जो होता है एलोन मस्क को घुसाइए। क्योंकि ये चीज़ इंडिया को थोड़ा सा नुकसान तो नहीं होगा, थोड़ा सा मनमानी अमेरिका करेगा, दबाव डालेगा, मगर इसका भी सेटलमेंट हो जाएगा। पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप आने से एक इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। मुझे जहाँ तक पता है कि क्वाड जो है आगे साल होने वाला है, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इंडिया में क्वाड होगा। उससे क्या हो, फिर क्वाड को एक नई जान मिल गई है। उस पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है। उससे क्या थोड़ा सा पावर मिलेगा, थोड़ा चाइना फिर शांत होगा। जो अभी इंडिया और चाइना का रिलेशन थोड़ा सा ठंडा हुआ, देखे कि मिलिट्री पीछे जा रही है, मगर क्या और ज़्यादा शांत हो जाएगा। और क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की आदत क्या मालूम है, कि अमेरिका की दोस्ती सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, दुश्मनी से कम। दुश्मनी करोगे तो आर पार की लड़ाई हो जाती है, पर दोस्ती में अब कब क्या वो धोखा दे सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं जो भी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी आया, प्रधानमंत्री मोदी का उसकी केमिस्ट्री बहुत ही टॉप की चल रही थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
तो ये एक बेनिफिट है कि इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए इंडिया अपनी जियो पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, आने वाले वक्त में क्या होता है, मगर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बना तो इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं कि आगे वाले 1 साल में यूएसए क्या कदम उठाता है, बांग्लादेश को लेके, पाकिस्तान को लेके, इंडिया को लेके, चाइना को लेके, ये 1 साल में साफ होने वाला है। और सबसे ज़्यादा डर क्या है कि ग्रेटर इजराइल का जो सपना उसने बताया, हो सकता है कि 1 साल में देखिए गाजा को नामो निशान ख़त्म ना करते। ये आप मान के चलिए सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये जितना भी हल्ला मचा कुछ नहीं कर सकेंगे। जो फंडिंग है ना कुछ नहीं कर सकते, बुरा हाल हो जाएगा। सऊदी अरब तो अमेरिका के बलबूते में टिका हुआ, उसकी आर्मी सब तो सऊदी अरब में जाके है। इसराइल की आर्मी अमेरिका में रहती है। और आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका, यहूदी का, इसराइल का। और वहाँ पे आप जानते हैं कि इसराइली इतना पैसे वाला है ना, यूएसए इसराइल, वो चाहता तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा भी सकते थे। वहाँ के एक बड़ा बिजनेसमैन ने बताया मैं अपना रुमाल फेंकूंगा तो 60 से 70 एमएलए एमपी मेरे पॉकेट में आ जाएंगे। वो इजराइल के रिचेस्ट मैन थे। तो ये जानते हैं कि इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा दबदबा है और उसका जैसा माइंड किसी का नहीं है। सबसे सका सकता है मगर इजराइल से आप नहीं सक सकते। यहूदी के पास बहुत पावर है, बहुत माइंड है, कंट्रोल करता है। फेसबुक देख लीजिए, इंटेल देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इसराइल का, यहूदी का उसमें हाथ और सपोर्ट और सीओ या कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, सॉफ्टवेयर देख लीजिए, विंडो देख लीजिए, कुछ ना कुछ देख लीजिए। और जो गाजा का हल होने वाला और ख़राब होने वाला, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कतर कुछ नहीं कर सकते। ये तो खुद यूएसए को बदलो तो ये लोग तो अपनी सिक्योरिटी रखे, तो क्या करेंगे। यूएसए आग दिखाएगी तो ये लोग भीतर चल जाएंगे। तो यही देखते हैं कि ये 1 साल आने वाला अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप में सबसे ज़्यादा नज़र रहेगा। और हिंदुस्तान के साथ उसका क्या समझौता और क्या होता है, यही देखते कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। अब देखते क्या होता है। चलिए यही वीडियो था मेरा।